सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सौरभ तिवारी दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, कंटिन्यू हमें इंस्टाग्राम में भी मैसेज आ रहे हैं कि कैसे हम जानें कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, किस मेथड का यूज करें कि हम फाइंड कर सकें खुद से कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए, कैसे हम दूसरों को बता सके कि हाँ, ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है, इसमें मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूं और मुझे पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिकली 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिनको यदि आपने जान लिया तो डेफिनेटली आप खुद से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने के कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरों को भी आप आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है यार, म्यूचुअल फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना होता है। देखिए, जो भी लोग बताते हैं ना 1 ईयर 2 ईयर का, 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का क्या रिटर्न है, CAGR क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सारी चीजें, AUM क्या है, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पे। तो सबसे पहले आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीजों को आपको नोट करना है जो आप खुद की, एक जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, तो आपको पहले खुद ये सोचना है कि यदि आप ये म्यूचुअल फंड चला रहे हो तो इसमें आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये आपको देखना होता है। तो उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या ग्रोथ है, क्या ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सबसे पहले आप देख लो। कैटेगरी से आपको समझ में आ जाएगा कि आप 2-3 चीजों को कंपेयर करोगे, 2-3 स्टॉक को, तो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड मिल जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे देखना है कि जो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसके फंड मैनेजर कौन है। फंड मैनेजर का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है यार। यदि अच्छा एक्सपीरियंस है किसी फंड मैनेजर को तो सेम तरीके की इन्वेस्टिंग करके वो आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। फंड मैनेजर की मेन क्वालिटी क्या होती है मैं आपको बताऊं, और एक बेस्ट फंड कौन सा होता है समझने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि जब मार्केट गिरे तो वो फंड कम गिरना चाहिए मार्केट से, और जब मार्केट बढ़े तो वो फंड मार्केट से ज्यादा बढ़ना चाहिए। मतलब उसके कैटेगरी के हिसाब से एक बेंच मार्क होता है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि ऐसे फंड मैनेजर बहुत बेहतरीन होते हैं। जब मार्केट गिर रहा हो तब भी वो एक अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहे होते हैं, और जब मार्केट बढ़ रहा हो तब आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न बना के दे रहे होते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत बेहतरीन होते हैं, और इस तरह के फंड मैनेजर आपको बहुत अच्छे होते हैं जिनकी आप एलोकेशन देख के खुद कोई एक स्टॉक पर्टिकुलर फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको ये पता है कि ये फंड मैनेजर अच्छे हैं और ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आप क्या करो, उस म्यूचुअल फंड में जाओ, वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक को देखो, तो उसमें से आपको एक मिल जाएगा कि अरे वाह, 10 म्यूचुअल फंड में हमने देखा तो ये स्टॉक सब में है, और ये स्टॉक जो है अभी मार्केट में उतना ज्यादा नहीं चल रहा, लोग इसके बारे में उतनी बात नहीं कर रहे हैं, और वो अभी डाउन भी है, वो अभी कम पैसे मिल रहा, अंडर वैल्यू है, क्योंकि अभी वो लोगों की नजर में नहीं आया। ऐसे स्टॉक को आप फाइंड करो, और ऐसे स्टॉक ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देते हैं। तो इन चीजों को आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू और बेस्ट फंड मैनेजर के थ्रू। तो बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड करना है, दूसरे नंबर पे आपको फंड मैनेजर देखना है। तीसरा पॉइंट होता है यार कि म्यूचुअल फंड में जो होल्डिंग्स का नंबर्स ऑफ स्टॉक है, कोई भी म्यूचुअल फंड है उसमें जो स्टॉक्स हैं उनकी होल्डिंग कैसी है, आप जाके देखो कितने स्टॉक है, और उन स्टॉक में कौन कौन सी स्टॉक में उस फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट कर रखा है, जाके देखो। अब जब जाके आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई इस स्टॉक में क्यों कर रखा है, और आप यदि पर्सनली उस स्टॉक को खरीदना चाहोगे या नहीं चाहोगे, कौन सा सेक्टर है, जब आप उसका एनालिसिस करने जाओगे तो पर्टिकुलर आपको समझ में आ जाएगा कि इस फंड मैनेजर ने इस म्यूचुअल फंड में जिसने बेस्ट रिटर्न बना के दिया है तो किस सेक्टर में इसने ज्यादा पैसे लगा रखे हैं, फिर उससे कम किस में लगा रखे हैं, कितना परसेंट लगा रखा है। तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने में और खुद एक बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टिंग करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, जिससे आप ये जान सकते हो कि कौन सा पोर्टफोलियो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो होने वाला है। जब आप चीजों को एनालिसिस करते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी AMC है, तो किस सेक्टर को फोकस कर रही हैं। तो इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हो यार। तो ये जरूर देखो कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप फाइंड करो कि उसमें नंबर्स ऑफ स्टॉक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देखो कि कौन सा सेक्टर में कितना पैसा लगा है। तो तीसरा तो आपको ये चेक करना है। चौथे नंबर पे आपको ये देखना है यार कि जो भी म्यूचुअल फंड आप फाइंड करने जा रहे हो तो उसमें आप कितना टाइम ड्यूरेशन देना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं 1 साल में आपको उतना रिटर्न बना के नहीं देते, लेकिन 3 साल 5 साल या 10 साल में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे रहे होते हैं वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो इसीलिए आपको टाइम ड्यूरेशन देखना है बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करते समय। खुद का आपका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, उसके हिसाब से आप एक बेंचमार्क सेट करो और फिर म्यूचुअल फंड को फाइंड करो। कोई म्यूचुअल फंड आप देखोगे तो 1 साल में 40% रिटर्न दे रहा है, और कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जो 1 साल में तो 10% ही दे रहा है, लेकिन वो 5 साल में अच्छा बढ़िया 20 से 22% रिटर्न दे रहा। और वहीं पे जो एक साल में 40% दे रहा था, 5 साल में वो 8% आ गया, 10% आ गया। तो आपको इसीलिए टाइम ड्यूरेशन देखना है कि किस हिसाब से आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो,
वही आपको म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड करने में हेल्प करेगा कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। उसके बाद 5वें नंबर पे है, और 5वां पॉइंट है वो है कि कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। जिस भी कैटेगरी का आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको रिटर्न प्रोबेबली मिल रहा होता है। मतलब यदि आप लार्ज कैप में जा रहे हो तो आपको ये पता रहता है कि हाँ 10 से 12% के आसपास, और मैक्सिमम जाता है तो 15% लॉन्ग टर्म में, मतलब 10 साल का एवरेज निकाल लो, 10 साल का सीएजीआर, तो इतना मिलना है। आप स्मॉल कैप में जाते हो तो हाई रिटर्न है और हाई रिस्क भी है, तो आप समझ लो कि 15 से 18% आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ के चलना होता है, अपने खुद से आप अनुमान लगा सकते हैं। सो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दें। एंड मैंने एक वीडियो बेहतरीन बना रखा है कि 2023 में कौन सा बेस्ट स्टॉक है, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देखो, और साथ में मैं ये कहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।